हेलो गाइज, वेलकम टू इंडियन एकेडमी। आज हम इंडियन आर्मी के 2019 के सैंपल पेपर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सेम इसी प्रकार के सैंपल पेपर आपको आर्मी के पेपर में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसका राइट आंसर है आपका 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नंबर 2 का क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन द ईयर। तो इसका आपका राइट आंसर है 1920। 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। नंबर 3 क्वेश्चन है, काया की किंग काइंड ऑफ। कायक इनमें से किससे संबंधित है? तो कायक इसका राइट आंसर है नाव। कायक नाव से संबंधित है। नंबर 4 क्वेश्चन है आपका, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका नासिक। इसका जो राइट आंसर है वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। नासिक गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पर आपका नासिक स्थित है। इसका राइट आंसर है। नंबर 5 क्वेश्चन, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है? तो इसका राइट आंसर आपका है INS तरंगिणी। INS तरंगिणी, याद रखना है, INS तरंगिणी इसका राइट आंसर है। नंबर 6 है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, अमेजोन इज फ्लोइंग द थ्रू। जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है अमेजन कहाँ से बहती है? तो इसके बारे में हम आपको बता दें, ये आपकी साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से अमेजोन नदी बहती है। जो अमेजोन, दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अमेजोन के जो मालिक हैं वो कौन हैं? अमेजोन के जेफ बेजोस मालिक हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हुआ चलूँगा और सभी क्वेश्चंस के बारे में बताता चलूँगा। यदि आप इसके सैंपल, इन लास्ट 5 ईयर्स के सैंपल पेपर्स चाहते हैं तो आप इनका PDF मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, शेड्यूल दैट डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? तो इसका राइट आंसर आपका है 8th, 8वां दस्तावेज इसका भारत की विवरण, भाषाओं का विवरण रखता है। नंबर 9 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कमांड्स इन इंडियन आर्मी। भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है? तो भारतीय सेना में कमानों की संख्या है 7। भारतीय सेना में कमानों की संख्या है। नंबर 10 की बात कर लेते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है। उत्तराखंड के लिए एक सबसे प्रचलित बात कही जाती है कि यहाँ सबसे सिक्किम के बाद नंबर 2 पर सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र उत्तराखंड है। ये सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। नंबर 11, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा है आपकी रियाल। नंबर 12 है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी। तो आप बताएंगे कमेंट में कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। नंबर 13 की बात कर लेते हैं हम, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गाइड। गाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर आपका है R.K. नारायण। जो एक लेखक थे R.K. नारायण, उन्होंने गाइड पुस्तक को भी लिखा था। नंबर 14 की बात कर लेते हैं, सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो है। मैक्सिमम जो भी केसेस होते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, उसमें या फिर किसी भी मंत्री को नियुक्त करना हो, मुख्यमंत्री को छोड़कर, मुख्यमंत्री को केवल राज्यपाल ही सिलेक्ट करते हैं। तो मैक्सिमम तीनों सेनाओं के कमांडर ऑफिसर भी राष्ट्रपति को ही माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है। नंबर 15 क्वेश्चन आपका है, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई आपकी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी, सॉरी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। नंबर
16 की बात कर लेते हैं। मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया आपका जीवाणुओं के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है? जीवाणुओं के कारण फैलता है। 17 क्वेश्चन है, बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। तो बांझ विरोधी विटामिन का नाम है विटामिन ई। विटामिन ई। नंबर 18 क्वेश्चन है, कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। W=Fs। राइट आंसर आपका है W=Fs। यानी कि साइंस, फिजिक्स हो या फिर बायोलॉजी, किसी भी से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। इंडियन आर्मी का सैम्पल पेपर टोटल 50 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें आपका पर क्वेश्चन 2 नंबर्स का होता है और 100 नंबर्स का आपका टोटल मार्क्स आते हैं और 33 नंबर्स पर आपकी रैंक लग जाती है। तो जो इंडियन एकेडमी है वो आपकी किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, IIT JEE हो या फिर NDA हो, एयरफोर्स हो, SSC CGL, SSC CHSL, किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपकी हर तरह से इंडियन एकेडमी हेल्प करती है। तो अभी ज्वाइन करें इंडियन एकेडमी लाइव क्लासेस। आप एप्लीकेशन पर भी जा सकते हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पाएंगे। नंबर 19 की हम बात कर लेते हैं, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? तो कुनेन का नाम आपने सुना होगा। कुनेन। कुनेन रसायन पौधों से प्राप्त होता है। व्हाट इज मेजर्ड बाय सिस्मोग्राफ? सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से आपका मापा जाता है भूकंप, अर्थक्वेक। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। नंबर 21 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? सोडा को तैयार करने में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का आपने नाम सुना होगा। यही गैस सोडा को तैयार करने में उपयोग की जाती है। 22 क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं, इनमें से कौन एक अदिश मात्रा है? व्हाट इज विच इज ऑफ फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? एडिस क्वांटिटी क्या है आपकी? बल यहाँ पर आपकी एडिस क्वांटिटी है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ एडिस और सैडिस याद करने का। एक एम कॉफ़ी नोट और नोटबुक पेन लेकर के बैठिए, मैं आपको सिंपल सा एडिस और सैडिस राशियाँ याद करने का तरीका बताता हूँ। MDT/SVW म्यू एच। एम का मतलब है मास, द्रव्यमान, डिस्टेंस, टाइम एंड एक होता है टेस्ट सेकंड, वेग, कार्य, म्यू, और एच से आपका आता है एक पी होता है, पी दाब। ये क्या है? आपकी एडिस राशियाँ हैं। इन सभी को छोड़कर बाकी जितनी भी राशियाँ हैं वो आपकी क्या हैं? सैडिस राशियाँ हैं। इनका सिंपल सा याद रखने का तरीका है MDT/SVW/PH। MDT/SVW/PH। एच क्या रिप्रेजेंट करता है? एच आपका हीट को रिप्रेजेंट करता है। और नंबर, ये सिंपल सा याद रखने का तरीका है। इसी प्रकार से आप एडिस और सैडिस राशियाँ याद रख सकते हैं। नंबर 23 क्वेश्चन का हम बात करता है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? तो यहाँ हीमोग्लोबिन का आपका मुख्य घटक है आयरन, लोहा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो हम बहुत शॉर्ट तरीके से हम आपको जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। 24 क्वेश्चन की बात करते हैं, एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो एक जीव की संरचनात्मक इकाई को कहा जाता है आपका कोशिका। क्या है इसका आंसर? कोशिका। 25, मानव शरीर में रक्त किस में शुद्ध होता है? तो आपको सभी को पता होता है, रक्त आपका दिल में शुद्ध होता है। नंबर 27, किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? नाइट्रोजन और सल्फाइड, दीज टू गैसेज विच जिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच गैसेज, जिनके कारण वर्षा होती है। ये दो गैस ऐसी हैं जिनके कारण वर्षा होती है। नंबर 32 की हम बात कर लेते हैं, 27, विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? तो विद्युत प्रवाह आपका वो एमीटर से मापा जाता है, एमीटर। राइट आंसर एमीटर। नंबर 28, प्राथमिक रंग हैं आपके, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ये आपके क्या हैं? प्राथमिक रंग हैं। नंबर 29, निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है? तो राइबोसोम आपका इसका राइट आंसर है। राइबोसोम आपका विद्युत ग्रह कहलाता है।
नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है? जो मानव शरीर की गतिविधियां हैं उनको कौन नियंत्रित करता है? हार्मोन्स इसका राइट आंसर है, हार्मोन्स। एक पेप्सिन नाम का हार्मोन्स होता है जो आपका मुंह से ही, लार से ही उत्पन्न हो जाता है और पूरे भोजन को पचाने में कार्य करता है। पेप्सिन याद रखना है, पेप्सिन नाम का रसायन, पेप्सिन। 31, हवा में कितने कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? तो इसका राइट आंसर आपका है 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी उपस्थित होती है हवा में। 32, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? नॉर्मली आप सभी जानते होंगे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिनमें 22 पुरुषों में और 22 महिला में पाए जाते हैं, लेकिन 2 गुणसूत्र आपके कॉमन पुरुष और महिलाएं दोनों में पाए जाते हैं। तो अच्छे से याद रखना है, 22 पुरुषों में और 22 आपके महिलाओं में गुणसूत्र पाए जाते हैं। नंबर 33 की बात करते हैं। मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। और मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, इन लास्ट आर्मी जीडी के लास्ट 5 ईयर्स का सैम्पल पेपर्स का पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 34 की बात करते हैं। किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड। 34 राइट आंसर इसका आपका है नेफ्रॉन। आपने नाम सुना होगा नेफ्रॉन, इसका राइट आंसर है। कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? लैक्टोबैसिलस का आपने नाम सुना होगा, ये दूध को दही में परिवर्तन करने में काम आता है। 36 की बात हम कर लेते हैं। 12 और 30 का तीसरा अनुपातिक और 1 और 24 के बीच का माध्य अनुपातिक कितना होगा? तो इसका यदि आपको सॉल्यूशन देखते हैं तो आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे इसका विद सॉल्यूशन आपको आंसर मिल जाएगा। नंबर 37 की बात करते हैं हम। यदि 36 पुरुष एक काम 25 घंटे में कर सकते हैं, क्या है? 36 पुरुष हैं, 36 मेल हैं, कितने में करते हैं? 25 आवर्स में करते हैं। 15 पुरुष यह काम कितने घंटे में कर पाएंगे? यानी 36 पुरुष 25 आवर्स में कर रहे हैं, 15 पुरुष इस काम को कितने घंटे में कर पाएंगे? तो यदि हम इसको सोल्व करते हैं, 15 पुरुष 15 इंटू 6 यानी कि 15 सिक्का 90, 9 अपोन में इसका डिवाइड बाय करते हैं तो इसका डिवाइड बाय आपका आता है 15, 15 सिक्का 90, 15 6 इंटू 10। चूँकि 25 आवर्स में लग रहे हैं तो 10 इंटू 6 इक्वल टू 60 आवर्स। 15 पुरुषों को 60 घंटे आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। 15 पुरुषों को कितने घंटे लगने वाले हैं? 60 घंटे यहाँ पे लगने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर 60 है। टोटल 250 क्वेश्चंस के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ डाउनलोड करें।